That incident for me is a university education. I have not read anywhere. I have so far. क्या आप जानते हैं कि भारत के मिसाइल मैन की पहली उड़ान असफल रही थी। वो रॉकेट जिसे पूरी दुनिया देखने आई थी, आसमान में जाने के बजाय समुद्र में गिर गया था। क्या आप सोच सकते हैं, अगर उस दिन उन्होंने हार मान ली होती तो क्या आज भारत के पास अपनी मिसाइल शक्ति होती। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन असली फर्क पड़ता है इस बात से कि हम असफलता के बाद क्या करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ना सिर्फ असफलता का सम्मान किया बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक ऐसे इंसान की जिसने भारत को अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में दुनिया की बराबरी पर खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। नमस्कार, मैं हूँ हर्षित शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा शो पहली बार अनकहे किस्से। जहां हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो किताबों में अक्सर छूट जाती हैं, लेकिन जिनसे जिंदगी का असली सबक मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। साल था 1979, जगह श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत अपने पहले स्वदेशी रॉकेट SLV-3 को लॉन्च करने वाला था। इस मिशन के पीछे एक नाम था, डॉक्टर अब्दुल कलाम। कल्पना कीजिए, पूरा देश इंतजार कर रहा था, अखबारों में सुर्खियां थी, वैज्ञानिकों की टीम ने रात दिन मेहनत की थी, लेकिन लॉन्च से ठीक 2 मिनट पहले कंप्यूटर ने चेतावनी दी, सिस्टम में गड़बड़ी है। अब फैसला कलाम जी को करना था। तकनीकी टीम ने कहा, सर इमरजेंसी मोड में भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, और उन्होंने हिम्मत दिखाई, बटन दाबा और रॉकेट आसमान की ओर निकल पड़ा। पहला स्टेज पास, दूसरा स्टेज शुरू हुआ और तभी गड़बड़ी। रॉकेट असंतुलित होकर समुद्र में गिर गया। पूरा देश निराश, टीवी पर देख रहे लोगों के सपने टूट गए। कलाम जी खुद अंदर से टूट चुके थे, लेकिन तभी सामने आए इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज असफलता हमारी है, लेकिन अगले साल हम जरूर सफल होंगे। कलाम जी चौंक गए। वो जानते थे कि गलती उनकी थी, लेकिन उनके बॉस ने पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। अगले साल 1980 में वही टीम, वही वैज्ञानिक, वही डॉक्टर कलाम और वही SLV-3, इस बार रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया गया। और इस बार सफलता का श्रेय सतीश धवन ने पूरी टीम को दिया। यही से अब्दुल कलाम ने सीखा, असफलता की जिम्मेदारी नेता की होती है और सफलता का श्रेय टीम को देना चाहिए। यही उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सबक बना। इसरो में सफलता के बाद डॉक्टर कलाम को बुलाया गया DRDO में। यहाँ उन्हें एक और बड़ा मिशन मिला, भारत को मिसाइल तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने शुरू किया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 5 मिसाइलें शामिल थी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। लेकिन क्या ये सब तुरंत सफल हो गई? नहीं, यहाँ भी हर कदम पर असफलताएं थी। प्रोजेक्ट डेविल और वेलिएंट यह भारत की शुरुआती मिसाइल परियोजनाएं थी। लाख मेहनत के बावजूद दोनों प्रोजेक्ट्स असफल हो गए, लेकिन यहीं से अगली मिसाइलों की नींव रखी गई। अग्नि मिसाइल 1979 में पहली बार लॉन्च हुई और सफल रही, लेकिन दूसरी टेस्ट फ्लाइट में कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। रॉकेट हवा में ही दिशा भटक गया। आलोचना हुई, लेकिन कलाम जी ने टीम का हौसला बढ़ाया, समस्या खोजी, सेंसर बदला और अगली बार सफलता मिली। आकाश मिसाइल रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। पहले 2 टेस्ट असफल रहे। कई वैज्ञानिकों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन तीसरे टेस्ट में सफलता ने सबको चौंका दिया। त्रिशूल मिसाइल छोटी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, बार बार गाइडेंस सिस्टम फेल होता रहा। कई सालों तक आलोचना हुई, लेकिन लगातार सुधार से आखिरकार यह भी कामयाब हुआ। पृथ्वी मिसाइल टेस्टिंग के दौरान पेलोड बदलने की समस्या आई। सेना ने कहा यह हमारी जरूरत पूरी नहीं करता।
कलाम जी ने तुरंत टीम को बदला, डिजाइन में सुधार किया और अंततः पृथ्वी सेना का अहम हथियार बनी। इन सभी असफलताओं के बाद भी 90 का दशक आते आते भारत दुनिया की मिसाइल शक्ति में शामिल हो चुका था। इसीलिए डॉक्टर कलाम को मिला नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम ने कहा था, सफलता को संभालना आसान है, लेकिन असफलता को झेलना और उससे सीखना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने हमें सिखाया, समस्याएं रुकावट नहीं, सीखने का अवसर होती हैं। असफलता किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी छात्र, किसी भी इंसान की यात्रा का हिस्सा है, और जो इंसान असफलता से डरता नहीं वही इतिहास बनाता है। उनकी सादगी भी इतनी ही प्रेरणादायक थी। सरकारी सुविधाओं से दूरी, छोटे से कमरे में रहना, रात 11 बजे तक काम करना और खाली समय में बीड़ा बजाना या तमिल में कविता लिखना, यानी सफलताओं ने उन्हें और भी विनम्र और मजबूत बना दिया। दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जिसने भारत को मिसाइल तकनीकी और अंतरिक्ष विज्ञान में नई पहचान दी, जिसने हमें सिखाया कि हार मानना आसान है, लेकिन असफलता के पीछे ही छुपी होती है सबसे बड़ी जीत। अगर डॉक्टर कलाम ने 1979 में हार मान ली होती तो शायद आज भारत के पास ना अपना रॉकेट होता, ना अपनी मिसाइल शक्ति। इसीलिए अगली बार जब जिंदगी में आप असफल हों तो याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही कहानियाँ, पहली बार अनकहे हिस्से में। और हूँ मैं हर्षित शुक्ला। फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, असफलता से मत डरिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। धन्यवाद।